and welcome in online classes of MP Government PG College Haldwani. And today's topic is partial differential equation. In earlier classes, you have learned about the differential equation as well as the basic concept of partial differential equation. Now here we start with the partial differential equation and consider one suppose we have y is equal to fx. We have given a function y is equal to fx. Here x is called as independent variable. X को we call it independent variable and y is x की value depends on y, so y is known as dependent variable. Y is known as dependent variable. So here we see x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इट इन्वॉल्व्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y पे डिपेंड कर रहा है, मतलब y जो है y की वैल्यू इट इन्वॉल्व द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा जो y पे डिपेंड कर रहा है. अगर यहाँ पे हम इसके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव निकालते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ one or more dependent variable with respect to single independent variable. मैंने क्या बताया कि it involve ordinary derivative of one or more dependent variable. इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं बट in a single independent variable, then it is known as simple ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो वी राइट सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें. तो जैसे जब हम सॉल्व करते हैं इसे तो dy बाई डी एक्स हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. सिमिलरली डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एंड डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब थर्ड डेरिवेटिव वगैरह हम निकालते हैं. तो एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. नाउ अब अगर हम इसमें सपोज हम इस टाइप की इक्वेशन दी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इस टाइप की हमने इक्वेशन पढ़ी थी. ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम बोलते थे. और यहाँ पे अगर हमने डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी. तो यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने ये पढ़ी थी. हेयर मीन्स हमने क्या किया, हमारे पास y जो फंक्शन है उसके हमने डेरिवेटिव्स निकाले dy बाई डी एक्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो सिंगल है. यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है. तो ये दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. बट अगर यहाँ पे इफ वी राइट लाइक दिस z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई. अब यहाँ पे क्या हो गया, वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इन दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, दोनों की वैल्यू z पे डिपेंड कर रही है. तो यहाँ मतलब z इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x एंड y पे. तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, अब हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो या तो विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं या विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हम अगर तो इसको हम रिप्रेजेंट, इसको dy बाई डी एक्स हमने लिखा था, यहाँ पे हम डेल z अपॉन डेल एक्स लिखेंगे. ऐसे ही हम डेल z अपॉन डेल y कैलकुलेट करेंगे. मीन्स ये क्या हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज नोन एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y. इसी टाइप से अगर हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स हमारा पार्शियल डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेट किया, अगर हमारे पास ये दिया है तो कई बार बुक्स वगैरह में आपको इसे डिनोट भी किया है कि p को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू x डिनोट कर दिया, q को हमने डेल z अपॉन डेल y रिप्रेजेंट कर दिया, r को हमने सेकंड डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट कर दिया डेल एक्स स्क्वायर, s को हमने डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल y सेकंड डेरिवेटिव. इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले डेल z अपॉन डेल y निकाला, फिर डेल z को हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला.
इसी टाइप से z हो जाता है डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन जो आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इसका बेसिक आइडिया आपको है। जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था, फर्स्ट इसको नोटिस किया था यूलर और डीएलम्बर्ट ने। डीएलम्बर्ट और यूलर ने इसको फर्स्ट नोटिस किया था कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होता है। तो ये 1747 में इन्हें डीएलम्बर्ट वगैरह और यूलर ने इसको फाइंड आउट किया था, नोटिस किया था। देन उसके बाद लैग्रांज आया था, एंड लैग्रांज ने 72 से 85 के बीच में पीडीई और फर्स्ट ऑर्डर वगैरह पे बहुत काम किया था। पीडीई फर्स्ट ऑर्डर पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर पे काम किया था। एंड देन उसके बाद फिर तो जैकोबी और मोंगेज एंड लाप्लास एंड चारपेट्स एंड इस टाइप से कई मीन्स मैथमेटिशियन हुए थे जिन्होंने इसमें वर्क किया था फर्स्ट डेरिवेटिव पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पे अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ पीडीई जो होगा उसको हम क्या कह देंगे, उसका ऑर्डर कह देंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स अगर जैसे कोई इक्वेशन है, यहाँ पे हमने लिखा डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड बाई डी वाई इज प्लस 12y इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन। तो हाईएस्ट इसमें कितना है, डिग्री पावर 2 है, तो दिस इज ऑर्डर। तो 2 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। एंड डिग्री की जब हम बात करते हैं तो द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा दैट इज नोन एज डिग्री। द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव मीन्स आपका यहाँ पे हमारा डिग्री अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ तो डिग्री भी इसकी कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 है हाईएस्ट ऑर्डर की। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 7, सपोज इस टाइप की इक्वेशन है, तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर तो इसका 2 है, डिग्री भी कितनी हो गई, अब 2 हो गई। तो हाईएस्ट ऑर्डर और डिग्री हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में अब हमने अभी ऑर्डर देखा एंड हमने डिग्री देखी। अब अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें हमने क्या देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कि मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये इस टाइप से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कही थी। और पार्शियल में क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो से ज़्यादा हो सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें हम डेरिवेटिव ले सकते हैं उसके। तो अगर एक आपको सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और यहाँ पे अगर हमें कुछ कंडीशंस दी है इसमें, मींस x की जो वैल्यू है, सपोज y एट x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 3 है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, ये x की वैल्यू आपको दी है, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी टाइप से अगर आपको ये दिया है कि y डैश 1 पे इसकी वैल्यू -4 दी हुई है, तो मीन्स ये क्या हो गया, ये आपको जो कंडीशंस दी है इनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। इसको आप क्या बोलोगे, इनिशियल कंडीशन। मीन्स आपको इनिशियल कंडीशन दी है, दिस इज नोन एज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमने क्यों बोला, क्योंकि इट इज रिलेट टू द सिंगल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। ये एक सिंगल वैल्यू को रिलेट करती है, मीन्स यहाँ पे भी हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे भी 1, एक ही वेरिएबल मीन्स x की वैल्यू एक सिंगल वैल्यू दी है, 1 दी है, इसलिए इसको इनिशियल कंडीशन कह दिया। केवल हमें 1 पे इसके डेरिवेटिव्स के वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। बट अगर इसी प्रॉब्लम में अगर सपोज हमें ये गिवन जो कंडीशंस थी ये कुछ इस टाइप से दी होती कि y 0 की वैल्यू इसकी 1 है और y जो है
उसके बाद सपोज पाई की वैल्यू इसकी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की दो वैल्यू हो गई, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू पाई पे y की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो एंड की ये बाउंड्री की कंडीशंस दी हुई हैं, तो इसका मतलब दिस इज नोन एज बाउंड्री कंडीशन। इसको आप क्या कह दोगे, बाउंड्री कंडीशन। ये एक एज की एंड कंडीशंस दी है। बाउंड्री कंडीशन मतलब सेम पैरामीटर जैसे x की है, x की ही दो वैल्यू दे दी गई, तो दैट इज नोन एज 2 पॉइंट बाउंड्री वैल्यू, और सिंपल हम कह सकते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। बिकॉज पीडी सॉल्यूशन पीडी सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशंस का रोल होता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। एंड एजेस जो कनेक्ट होता है, ये दो कंडीशन है, मींस ये एक एज है, ये दूसरा एज है, तो मींस x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू आपको y बराबर 1 दी है, और x इज इक्वल टू पाई पे इसकी वैल्यू आपको 2 दी है। तो इस टाइप से जो अलग अलग पैरामीटर में x की इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, उसकी दो वैल्यूज दी है, तो दैट इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एंड ओनली थ्रू द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हम जो मैक्सिमम जो सॉल्व करते हैं, मीन्स द प्रॉब्लम डिसाइडेड कि इट हैज़ द यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो थ्रू बाउंड्री कंडीशन से डिसाइड होती है। तो इसमें हमने बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन वाला पढ़ा। अब इसमें कई बार क्वेरी ये आती है कि आपको मीन्स इसकी लीनियरिटी चेक करनी है, वेदर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉट, मीन्स वो लीनियर है कि नहीं। तो लीनियर है या नहीं है, और तो उसको हम अब देखेंगे, तो लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, मीन्स अभी हमने जो किया, सपोज एक हमने इक्वेशन ली डी स्क्वायर एफ अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 सपोज। तो इसमें क्या है, f जो डेरिवेटिव है, f जो डेरिवेटिव है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, f डिपेंड कर रहा है x पे। तो ये वैल्यू कैसी है, इसकी एग्जांपल हम क्या किसका ले रहे हैं, ये लीनियर इक्वेशंस का। इसमें मीन्स ये क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल है। लेकिन अगर इसी में ही हम ऐसे लिख देते हैं कि एफ डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल है तो दैट इज नोन एज नॉन लीनियर। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नॉन लीनियर बन जाएगा। मीन्स ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो गई, नॉन लीनियर हो गई, थोड़ा सा सॉल्यूशन टफ हो जाता है। तो मीन्स जब प्रोडक्ट ऑफ टू डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करेंगे, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज आल्सो नॉन लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ ब्रैकेट में दो है, मीन्स डी एफ बाई डी एक्स का दो बार प्रोडक्ट है, तो दिस इज आल्सो नोन एज नॉन लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें दो तीन चीज़ें देखी, लीनियर है नहीं है, इक्वेशन कब लीनियर होगी कब नॉन लीनियर होगी, एंड इसके अलावा हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर और डिग्री देखी। अब बेसिक में ही पार्शियल का हम इसको अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, हम सेकंड ऑर्डर पीडीई की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडीई। अगर सेकंड ऑर्डर की पीडीई है तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिखा ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डी डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये x के डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव है, e डेल यू अपॉन डेल वाई एंड प्लस ए बी सी डी ई एंड देन एफ यू। अगर ये सेकंड ऑर्डर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सारी टर्म्स हमने लिखी हुई हैं, तो क्लासिफिकेशन में ये सेकंड ऑर्डर लीनियर, ये तीन
चीज़ें इसमें होती हैं, या तो ये इलेप्टिक होगी, जो इलिप्स फॉर्मेट बनाते थे तो इलेप्टिक, सेकेंड इट इज़ पैराबोलिक, कब ये इक्वेशन पैराबोलिक होगी, एंड थर्ड वन इज हाइपरबोलिक, कब ये हाइपरबोलिक होगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड ऑर्डर में इलिप्टिक कब होगी, पैराबोलिक कब होगी और हाइपरबोलिक कब होगी, ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू पे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे केस फर्स्ट हम इलिप्टिक का करते हैं, केस फर्स्ट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो उस केस में ये इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी सेकंड ऑर्डर की, एक इसका नेचर इलिप्टिक होगा, मीन्स ये इलिप्टिक नेचर की होगी। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमने इसमें लिखा, सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमने इसमें एक एग्जांपल लिखा लाप्लास इक्वेशन का, डी स्क्वायर यू प्लस डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, दिस इज नोन एज लाप्लास इक्वेशन। ये लाप्लास इक्वेशन है। लाप्लास इक्वेशन में अगर हम अब आप मेन जो इक्वेशन थी उसको आप देखिए, तो जो हमारी इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी थी ए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डी, इस टाइप से ये हमने इक्वेशन लिखी थी। हम इतनी भी लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे अगर हम ए को इस इक्वेशन में, हमारी जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, ए बराबर 1 पुट कर दें, बी को 0 मान लें एंड सी को हमने अगेन 1 मान लिया, तो यहाँ अगर हम ये पुट कर देंगे तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगेन हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जो हमें लाप्लास इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन जाए। तो a इज इक्वल टू 1 पुट किया और ये हमने तो लाप्लास इक्वेशन बन जाती है, और यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 4ac एंड ये क्या हो गया -4 लेस देन 0। तो इसका मतलब लाप्लास इक्वेशन कैसी हो गई, इसका नेचर कैसा हो गया, इलिप्टिक। तो लाप्लास इक्वेशन जो होती है दैट उसका नेचर इलिप्टिक हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया। इसके अलावा अगर हम सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, मीन्स अब जो इसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है, ये इक्वेशन आपको सेकंड ऑर्डर की दी है, अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो ये पैराबोलिक होती है, पैराबोलिक नेचर की इक्वेशन आती है। तो अगर हम एक वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, अगर कोई हीट इक्वेशन आपको दी है लाइक डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू के, कोई कांस्टेंट है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। सपोज ये एक हीट इक्वेशन है, वन डायमेंशन हीट इक्वेशन दी हुई है आपको, और यहाँ पे अगर हम इसी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में ए की जगह वी पुट इट, ए की जगह हमने के पुट कर दिया, बी की जगह हमने 0 पुट कर दिया, बी की जगह 0 पुट कर दिया, और सी की जगह हमने अगेन 0 पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स ये इक्वेशन हमारी बी स्क्वायर मतलब 0 माइनस 4k इंटू 0, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, दैट इज 0। तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारी इक्वेशन जो ये थी, ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, वन डायमेंशनल जो हमने बात की पैराबोलिक बन गई। तो इसको आप मतलब डिसाइड करके पैराबोलिक बन जाती है अगर ये पैरामीटर आपने 0 कंसिडर किया है सेकेंड ऑर्डर की। थर्ड कंडीशन है इसमें हमारे पास कि अगर बी स्क्वायर माइनस ए जी ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज द केस ऑफ हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाइपरबोलिक का एग्जांपल हम ले लेते हैं वेव इक्वेशन से। वेव इक्वेशन कौन सी होती थी, वेव इक्वेशन हमारी वेव इक्वेशन हो गई कि हमने लिखा डे स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर या टी स्क्वायर आप इसको टी की फॉर्म में अगर लिखना चाहें
तो टी की फॉर्म में मीन्स वाई तो लैप्लास में हम लिखते हैं ना डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारी बन गई इसमें हम पुट कर देते हैं ए को, इस अगेन ए को 1 पुट किया हमने, बी वाली कोई टर्म नहीं है, बी को हमने 0 पुट कर दिया। अब सी की टर्म चाहे वाई में है या टी में है पैरामीटर, तो सी को हमने 1/c² मान लिया। तो यहाँ से ये हमारा क्या बच गया, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये -c² हो जाएगा, d² डेल स्क्वायर डेल एक्स -1/c² हो गया, ये वाली टर्म आ गई। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ आप t ले लो, y ले ले, कुछ भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये b² -4ac, b² मतलब 0 -4 इंटू माइनस में प्लस 1/c²। तो ये कैसी वैल्यू हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन 0, हेंस इट इज़ हाइपरबोलिक। तो हाइपरबोलिक नेचर, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इनमें नेचर वेव इक्वेशन का कैसा हो गया, इस वेव इक्वेशन का हाइपरबोलिक नेचर हो गया। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें हमने हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन, 3 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जो आपके आगे सिलेबस में भी है। और इन 3 के हम बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो क्लासिफिकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, और प्लस हमने ऑर्डर डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर कब होती है कब नॉन लीनियर होती है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो आप इसमें कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर गूगल क्लासरूम में जाके भी कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।